ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो गाइस, मैं एक छोटा सा प्रयास करने वाला हूँ। ठीक है, शेयर बाजार को गीता से जोड़ने वाला हूँ। तो शेयर बाजार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं गीता के थ्रू शेयर मार्केट को जोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उस तरीके से अगर हम शेयर मार्केट को समझने की कोशिश करें, उस ज्ञान को अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करें इस शेयर मार्केट में, ठीक है, तो हम कैसे इस शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं गीता के ज्ञान के थ्रू। तो गाइस, सबसे पहला जो श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया गीता में अर्जुन को, ठीक है, वो बताया धर्म के बारे में, क्योंकि ये जो लड़ाई थी कुरुक्षेत्र की, ये थी धर्म की लड़ाई। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे धर्म को। ठीक है, तो गाइस इसको मैं पूरा का पूरा शेयर मार्केट से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। आप इसको समझिएगा, मैं इसे पूरा कोशिश करूंगा कि मैं इसे जोड़ सकूं मार्केट से। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज आती है धर्म। ठीक है, धर्म। और यहां पे मैं कर देता हूं शेयर, शेयर बाजार। ठीक है, शेयर बाजार। ठीक है, ये धर्म है और शेयर बाजार भी मान लो एक धर्म है। ठीक है, अब गाइस धर्म के हैं चार भेद। धर्म के हैं चार भेद। धर्म के अंदर सबसे पहला जो भेद है वो है सत्य। ठीक है, दूसरा है गुण। ठीक है, गुण हम इसे अर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कर्तव्य। चौथा है मुक्ति। ठीक है, तो ये हो गए चार। ठीक, उसी प्रकार से पहला है शेयर बाजार में। ठीक है, शेयर मार्केट सत्य है। सत्य है, मनुष्य यहां से पैसा कमा सकता है। ठीक है, दूसरा है गुण। ठीक है, दूसरा है अर्थ। अर्थ मतलब होता है पैसा। ठीक है, पैसा, हम यहां से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और अगर गीता की भाषा में कहें तो अर्थ मतलब है, ठीक है, जीव या फिर वस्तु। वस्तु। ठीक है, तो गाइस शेयर बाजार सत्य है। ठीक है, दूसरा पैसा भी सत्य है, शेयर मार्केट में पैसा भी है। ठीक है, अब तीसरा है कर्तव्य। ठीक है, तो शेयर बाजार में जो कर्तव्य है, अगर हमको पैसा कमाना है तो हमको इसमें कर्तव्य करने पड़ेंगे, मतलब पालन करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कर्तव्य मतलब पालन। पालन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, पैसा कमाना है तो, पैसा कमाना, कमाना है तो पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे धर्म के हैं चार वेद, चौथा क्या गया है मुक्ति। ठीक है, अगर हम यहाँ से पैसा कमा लेते हैं शेयर मार्केट से, ठीक है, कमाना है तो उसके बाद मुक्ति है, इसका कोई अर्थ नहीं है भाई, हर इंसान को मरना है। तो गाइस पहली चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहली चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मैं अगर सिंपल भाषा में अगर गीता को समझाने की कोशिश करूं ना, देखो सत्य क्या है, सत्य सत्य है सृष्टि का आधार। ठीक है, ये जल, अग्नि, अग्नि वायु, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। ठीक है, देखो सत्य क्या है, सत्य है हमारा
जल, ठीक है, अग्नि, अग्नि, हवा, जल अग्नि हवा, धरती और आकाश, ये सब सत्य है, ठीक है। इसके बिना इंसान चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज अगर आपको ना मिले तो आप नहीं रह सकते। उसी प्रकार धर्म में जो गुण है, गुण का मतलब जो है अर्थ है, और जीव और वस्तु से इसका मतलब है, तो गुण मतलब होता है गाइस, क्या नाम है, जीव और वस्तु, ठीक है। जीव आज यहाँ पे पैसा कमाने के लिए जीव कार्य कर रहा है, मतलब जो आंखों से देख सकता है, जो चल सकता है, वो एक जीव है, और वो अर्थ मतलब पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसे से ही वो अपनी सारी की सारी जरूरतें पूरी करता है। तो यहाँ पे मैंने शेयर बाजार में क्या किया है, पैसा, ठीक है, अर्थ, तो मतलब पैसा है, पैसा भी है, तो मार्केट में पैसा भी है, ठीक है। तो वस्तु, जैसे मैंने क्या है गुण में, कि अर्थ है, जीव है और वस्तु है, ठीक है। तो गाइस शेयर मार्केट में वस्तु भी है, पैसा भी है, तो वस्तु भी है। वस्तु मतलब कैसे भाई, आप कोई भी कंपनी से अगर कंपनी का कोई शेयर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक वस्तु है ना भाई। कितनी सारी कंपनी है, एनर्जी कंपनी है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां, एफएमसीजी की कंपनी है भाई, वो एक वस्तु तो ही बनाती है, और वस्तु पे ही तो हम पैसा लगाते हैं ना। तो गाइस उस पैसे को समझना, तो मैं एक रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे गीता से जुड़ा हुआ है हमारा शेयर बाजार, ठीक है। अब गाइस मैं उसी में कहूं, तीसरा ऑप्शन जो है वो है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब क्या है, अब गाइस आप जो भी काम कर रहे हो शेयर बाजार में, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर एक सही तरीके से अपना कर्तव्य निभाते हैं, सही तरीके से अगर कर्तव्य निभाते हैं, तो आप यहां से पैसा बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज आप समझिएगा, सबसे पहली चीज आप समझिएगा, अगर अगर हमको मार्केट से, हमको अगर बाजार से पैसा कमाना है, अगर बाजार से हमको पैसा कमाना है, तो गाइस चार बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो चार बातें बिल्कुल सिंपल हैं, इसको समझिएगा। मैं एक चीज बोलता हूं, ठीक है, अभी मैंने धर्म के आपको चार भेद बताए, धर्म के चार भेद बताए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कर्म के चार भेद, ठीक। धर्म के चार भेद हो गए, अब होंगे कर्म के चार भेद। कर्म के हैं चार भेद, ठीक है। कर्म के चार भेद में पहला भेद है कर्तव्य, यह है पहला, ठीक है। दूसरा है कामना, तीसरा है पालना, चौथा है बंधन। बंधन। अब गाइस कर्म के हैं चार भेद, पहला है कर्तव्य। कर्तव्य में आपका क्या आता है, यह मेरा काम है, यह मेरा काम है, मतलब हम शेयर बाजार में काम करते हैं ना, तो यह मेरा काम है, यह मेरा काम है, तो ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। कामना, मैं यहां से पैसे कमाना चाहता हूं, ठीक है, मैं यहां से पैसे कमाना चाहता हूं,
अब तीसरा क्या है कर्म के चार भेद में? पालना। ठीक है, मैं यहां से पैसे कमाना चाहता हूं, पालना। मैं मैं उस पैसे से चार लोगों को पालना चाहता हूं। ठीक है, अब गाइस इसमें ना बहुत सारी चीजें हो गई। आप शेयर बाजार में काम करते हैं, आप शेयर बाजार से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और आपकी शादी हो गई, आपके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं। ठीक है, देखो गाइस लाइफ में अलग अलग है ना, कर्म के हैं चार भेद, उसमें भाई इसको आप हर एक चीज से जोड़ सकते हैं। ठीक है, पालना। अब पालना में क्या है कि भाई आप शादीशुदा हैं, आप शेयर मार्केट से पैसे कमा रहे हैं, शादीशुदा है, उस पैसे का आप यूज कर रहे हैं अपने घर में। ठीक है, घर में यूज कर रहे हैं, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं। ठीक है, आपने चलो आपके कुछ आपने जानवर है, आपके पास गाय है ना, तो आप उनको उस पैसे का यूज कर कर, ठीक है, उस पैसे का यूज कर कर आप उन्हें पाल भी रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा पालना में कि मैं यहां से जो पैसे कमाता हूं उससे मैं अपने परिवार को पालता हूं, उससे मैं अपने परिवार को पालता हूं। ठीक है, अब गाइस चौथा है बंधन। ठीक है, कर्म के हैं चार भेद, इसमें आ जाता है एक बंधन। ठीक है, अब बंधन क्या है कि आप बंधे हुए हो। ठीक है, अब मैं बंधन में बहुत सारे प्रकार निकाल सकता हूं। बंधन में आप परिवार से बंधे हुए हो। ठीक है, परिवार से बंधे हो। ठीक है, आप शेयर बाजार से बंधे हो, शेयर बाजार से बंधे हुए हो। ठीक है, आप शेयर बाजार में काफी सारे स्टॉकों में आपकी होल्डिंग है। ठीक है, आप उससे बंधे हुए, तो मतलब बंधे हुए हो। ठीक है, तो गाइस सिंपल मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये जो मार्केट है, अगर आप इससे बंधे हुए हो, आप किसी बंधन में हो, ठीक है, आप इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, तो गाइस गीता गीता में ये साफ साफ है। ठीक है, मार्केट में होने वाले हर एक मूवमेंट को, ठीक है, हर एक मूवमेंट को आप पहले से जान सकते हो, अगर आप एक डिसिप्लिन बाजार के अंदर फॉलो करो, जिस तरीके से मैंने बताया ना, जिस तरीके से मैंने बताया कि धर्म और कर्म। ठीक है, धर्म के चार भेद बताए, कर्म के मैंने चार भेद बताए। ठीक है, पूरे का पूरा मार्केट जो है ना रिलेट करता है। भाई शेयर मार्केट सत्य है, तो धर्म का पहला अर्थ है सत्य। ठीक है, दूसरा अर्थ है धर्म का अर्थ। अर्थ मतलब है पैसा। ठीक है, अर्थ का मतलब है पैसा, क्योंकि हम पैसा कमाने आए हैं। ठीक है, तीसरा मतलब है कर्तव्य। ठीक है, चौथा है मुक्ति, मतलब हम सारे काम करने के बाद हमको मुक्ति चाहिए। ठीक है, कर्म के जो मैंने अर्थ बताए, पहला है कर्तव्य, कि हमको अपना कर्तव्य करना है। ठीक है, दूसरा है कामना। ठीक है, तीसरा है पालन, चौथा है बंधन। ठीक है, उसी प्रकार से हम जो है इस शेयर बाजार के अंदर भी बंधे हुए हैं। ठीक है, भाई अर्थ मतलब पैसा है, धर्म में जो है अर्थ को पैसा बताया गया है। ठीक है, और पैसा के साथ ये जीव है और ये वस्तु है। तो मार्केट में क्या है कि जीव और वस्तु, ठीक है, दोनों लोग हैं। मतलब अगर बाजार में एक रिटेल ट्रेडर काम कर रहा है तो वो क्या है, वो है जीव। ठीक है, अगर वो किसी चीज से पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो वो है वस्तु। ठीक है, आप भाई किसी भी कंपनी का अगर एक शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है,
एनी वन, किसी भी कंपनी का आप एक शेयर खरीद रहे हैं, उस वो शेयर एक वस्तु है, ठीक है। अगर भाई आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड एक वस्तु है ना, अगर आप सिल्वर खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, वो एक वस्तु है ना, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप वस्तु से पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अर्थ का मतलब है पैसा, जीव और वस्तु, ठीक है। तो गाइस सिंपल वे में है, ठीक है। आपको धर्म में ये सारी चीजें बताई गई है, कर्म में ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। कर्म में मतलब कर्तव्य है आपका शेयर बाजार, शेयर बाजार कर्तव्य है। शेयर बाजार से कामना है आपको कि मैं पैसे कमा लूंगा, पैसे कमा लूंगा, ठीक है। पालन, शेयर बाजार से पैसे कमा के मैं अपने परिवार का पालन कर सकता हूं, ठीक है। मैं अपने परिवार का पालन कर सकता हूं, और बंधन, ठीक है, मैं अपने परिवार का पालन करके बंधन में रह सकता हूं, बंधन में मैं रह सकता हूं। तो गाइस कुछ नहीं है, आज जो मैंने समझाया, ठीक है, आपको शेयर बाजार के थ्रू, ठीक है, मैं इसको काफी सारे टॉपिक के साथ लेके जा सकता हूं, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई बाजार जो है कितना ऊपर, ठीक है, जाएगा, ठीक है, किस पैटर्न में मार्केट चलता है, ठीक है। मैं बस खाली अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि मार्केट जो है जुड़ा हुआ है किससे, गीता के ज्ञान से। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, अगर हम सत्य का पालन करें, ठीक है, सत्य का हम पालन करें, कर्तव्य के साथ काम करें, रिस्क को मैनेज करें मार्केट में, तो हम बहुत आराम से पैसा बना सकते हैं। तो गाइस आज का जो मेरा टॉपिक था, बस वो ये था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। बस आप इस गीता के महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो गाइस मैं यही कहूंगा, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है, दो तीन चार लोग हैं, ठीक है। बाजार या तो मार्केट मार्केट या तो अप जाएगा, ठीक है, या तो आएगा डाउन, ठीक है। अप और डाउन बाजार के अंदर चलते रहते हैं। आप जिस तरीके से इस चार्ट को देख रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये अप एंड डाउन चलते रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सुख और दुख आते रहेंगे लाइफ में और जीवन में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस आपको डिसिप्लिन के अंदर रहना है। जैसे आप डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलेंगे, अपने कर्तव्य, अपने पालन को करते हुए चलेंगे, आप बाजार से पैसा कमा सकते हैं। आप मार्केट को बिल्कुल मूल भाव के तरीके से जोड़ सकते हैं। तो गाइस मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके अप एंड डाउन की रेंज, ठीक है, अप एंड डाउन की रेंज को समझिए, ठीक है। मार्केट में जो मूवमेंट होने हैं, अगर आप डेली डे काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरडे काम कर रहे हैं, इंटरडे काम कर रहे हैं, तो आपको मार्केट की रेंज को निकालना होगा। निफ्टी आपका कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट, ठीक है, उस रेंज को आपको निकालना होगा, ठीक है, अप एंड डाउन की, लो और हाई की, ठीक है। आप जिस भी इंडेक्स में काम करते हैं, बस आपको उसको समझना है, ठीक है। बाजार में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक है सेलर और एक है बायर, ठीक है। बायर हमेशा मार्केट को नीचे से उठाएगा ऊपर के लिए, और सेलर हमेशा बाजार को ऊपर से बेचेगा नीचे के लिए, ठीक है। अब इसी में जो रेंज है वो 200 पॉइंट की हो सकती है ऊपर की, ठीक है, वो नीचे की रेंज हो सकती है डाउन की 200 पॉइंट की, ठीक है। बस हमको इसी रेंज को पकड़कर मार्केट में कामकाज करना है, और हम बहुत आसान तरीके से बाजार में पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं, पार्ट टू पार्ट टू जल्दी आएगा, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा पूरे का पूरा बाजार के बारे में। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब मैं पूरा समझाऊंगा आपको मार्केट के बारे में,
कि बाजार को हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जो पार्ट 2 आएगा गीता का ज्ञान पार्ट 2, ठीक है, उसके अंदर मैं इसी तरीके से आपको बाजार को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।